सूरत के वराछा के चहल पहल वाले मार्केट डिस्ट्रिक्ट में एक गर्म ट्यूसडे आफ्टरनून को एक छोटी शीशों वाली बार्बर शॉप के अंदर की हवा में जैस्मीन हेयर ऑयल, मेंथॉल क्रीम और चीप आफ्टर शेव की खुशबू आ रही थी। सीलिंग फैंस की आवाज चुभती गर्मी को कम करने में खास मदद नहीं कर पा रही थी, लेकिन अंदर 24 ईयर्स का किशोर एक्साइटमेंट से चमक रहा था। किशोर एक फूड एग्रीगेटर के लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में सूरत के बेतरतीब ट्रैफिक के बीच 10 आवर्स ए डे काम करता था। उसकी गर्दन में दर्द था। अपनी पुरानी स्कूटर को किक मार मार कर स्टार्ट करने से उसके घुटने दर्द से कराह रहे थे और फ्यूल एक्सपेंसेस के बाद उसकी मंथली अर्निंग्स करीब 16,000 रुपीज के आसपास ही रहती थी। लेकिन जब वह बार्बर की चेयर पर बैठा तो वह लेट डिलीवरीज या लोपर ऑर्डर पे आउट्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। वह आगे झुककर अपना अपना स्मार्टफोन बार्बर रमेश भाई की तरफ बढ़ा रहा था। इसे देखिए रमेश भाई, किशोर फुसफुसाया। उसकी आवाज में सीक्रेसी और विक्ट्री का एक मिलाजुला एहसास था। क्या आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं? मैंने संडे नाइट को शिबा मून नाम के इस टोकन में 15,000 रुपीज लगाए थे। ये क्रिप्टोकिंग इंडिया नाम के एक बंदे द्वारा चलाए जाने वाले एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से मिली टिप थी। सिर्फ 48 आवर्स में ये ऑलरेडी 40% अप हो चुका है। मैंने सोते सोते 6,000 रुपीज कमा लिए हैं। रमेश भाई ने हवा में ही अपनी कैंची रोक दी और इरेटिक चार्ट्स, रॉकेट इमोजीज और नियॉन टेक्स्ट से भरी ग्लोइंग स्क्रीन को आंखें सिकोड़ कर देखने लगे। वुडन बेंच पर वेट कर रहे टू और कस्टमर्स भी देखने के लिए आगे झुक गए। किशोर का दिमाग पहले से ही ट्रांसफॉर्मेशन के कैलकुलेशन में तेजी से दौड़ रहा था। अगर 15,000 रुपीज 2 डेज में 21,000 रुपीज बन सकते हैं तो एक मंथ में क्या होगा? अगर कॉइन 100 टाइम्स रिटर्न दे देता, एक ऐसा वर्ड जो उसके टेलीग्राम ग्रुप में कैजुअली यूज किया जाता था, तो उसके 15,000 रुपीज 15 लाख रुपीज में बदल जाएंगे। वह लोकल मनी लेंडर से अपने फादर का पेंडिंग मेडिकल लोन चुका सकता था। वह एक सेकंड हैंड कार खरीद सकता था। वह फाइनली दोपहर की धूप में हॉट पार्सल्स डिलीवर करने की इस मुश्किल ग्राइंड से बाहर निकल सकता था। वह सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं चाहता था, वह एक फाइनेंशियल एस्केप हैच चाहता था। 3 वीक्स बाद किशोर के छोटे से रेंटेड रूम में माहौल दमघोंटू रूप से शांत था। एक रेनी थर्सडे मॉर्निंग को शिबामून 45 मिनट्स में 90% नीचे आ गिरा। टोकन लॉन्च करने वाले एनोनिमस डेवलपर्स ने लिक्विडिटी पूल को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया, जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में रग पुल के नाम से जाना जाने वाला एक क्लासिक पैंतरा है। जब किशोर ने क्रिप्टो किंग इंडिया टेलीग्राम चैनल खोलने की कोशिश की तो एक स्टार्क ग्रे मैसेज दिखाई दिया, दिस ग्रुप नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। उसके 15,000 रुपीज जो 8 मंथ्स की कठिन फिजिकल लेबर से जमा की गई उसकी पूरी लिक्विड सेविंग्स थे, हवा में गायब हो गए और पीछे बचा सिर्फ 1,400 रुपीज का वॉलेट बैलेंस। रग पुल की एनाटॉमी, फेज 1 हाइप, एनोनिमस क्रिएशन, टेलीग्राम के जरिए प्रमोशन, 100x के प्रोमिसेस। इससे फेक सोशल प्रूफ बनता है। फेज 2 ट्रैप, रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, प्राइस तेजी से स्पाइक होता है, फुमो से वॉल्यूम बढ़ता है, इससे मैक्सिमम रिटेल एंट्री होती है। फेज 3 डंप, इनसाइडर्स सारे कॉइन्स सेल कर देते हैं, लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती है, प्राइस लगभग 0 तक ड्रॉप हो जाता है, इससे टोटल वैल्यू लॉस होता है। किशोर की यह ट्रेजेडी यूथ नाइविटी का कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, यह मिलियंस इंडियन हाउसहोल्ड्स में फैल रही एक शांत ऑनगोइंग एपिडेमिक है। गुजरात की डायमंड पॉलिशिंग वर्कशॉप्स से लेकर बेंगलुरु के आईटी कॉरिडोर्स तक, उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशंस के बाहर छोटी चाय की दुकानों से लेकर केरला की कॉलेज कैंटीन्स तक, इंडियन मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल शॉर्टकट की बिना रुके की जाने वाली दौड़ में फंसा हुआ है। सेक्शन ब्रेक, द स्टार्व्ड माइंड इंडिया जैकपॉट ड्रीम के प्रति इतना वल्नरेबल क्यों है? यह समझने के लिए कि वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास इंडियन स्पेक्युलेटिव स्कीम्स का शिकार क्यों बनते हैं, इंसान को इंडिविजुअल ग्रीड से आगे देखना होगा। लालच एक यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल मिरेकल की यह सख्त भूख एक स्ट्रक्चरल वॉइड की वजह से है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में एस्टैब्लिश किया था, इंडिया में स्कूल करिकुलम में फॉर्मल फाइनेंशियल एजुकेशन वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। मिलियंस यंग सिटीजन्स इन्फ्लेशन, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, रियल इंटरेस्ट रेट्स या मार्केट साइकिल्स की बेसिक बातों को समझे बिना वर्कफोर्स में एंट्री करते हैं। उन्हें एक मंथली सैलरी थमा दी जाती है जो स्काईरॉकेटिंग अर्बन रेंट्स, बढ़ते हेल्थ केयर कॉस्ट्स और स्कूल फीस को बमुश्किल कवर करती है, जिससे उनके पास बहुत कम सरप्लस बचता है। जब कोई इंडिविजुअल महीने के 3,000 रुपीज सेव करता है और उसे एक ट्रेडिशनल बैंक एडवाइजर बताता है
कि एक कंजर्वेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट 6 ईयर्स के बाद इसे 4,500 रुपीज बना देगा, तो ये मैथ्स इंसल्टिंग लगता है। इमीडिएट लाइफ प्रेशर्स का सामना कर रहे किसी पर्सन के लिए स्लो कंपाउंडिंग एक ऐसा इंडल्जेंस लगता है जिसे सिर्फ वेल्दी लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। द डेस्पिरेशन गैप, मंथली इनकम या सरप्लस लीड्स टू मुश्किल से लिविंग एक्सपेंसेस कवर होना। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस लीड्स टू 30 ईयर्स के लिए मंथ 2,000 रुपीज सेव करना। परसीव्ड रियलिटी लीड्स टू रियल वेल्थ मिलने से पहले ही मैं ओल्ड हो जाऊंगा। साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी लीड्स टू मुझे राइट नाउ एक 10x शॉर्टकट चाहिए। ये साइकोलॉजिकल टेंशन द डेस्पिरेशन गैप क्रिएट करती है। जब लेजिटिमेट फाइनेंशियल एवेन्यूज किसी फैमिली की करंट रियलिटी और उनकी बेसिक एस्पिरेशंस के बीच की दूरी को ब्रिज करने के लिए बहुत स्लो लगते हैं, तो ह्यूमन माइंड नेचुरली स्पेक्यूलेटिव मूनशॉट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। गेट रिच क्विक स्कीम का प्रोमोटर कोई एसेट क्लास नहीं बेचता, वह होप बेचता है। वह इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बाहर निकलने का एक टिकट ऑफर करता है जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में लिपटा होता है और इतना सोफिस्टिकेटेड साउंड करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को बायपास कर देता है। द मॉडर्न इंडियन मेन्यू ऑफ स्पेक्यूलेटिव ट्रैप्स, टाइम को बायपास करने की अर्ज हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस अर्ज को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज होने वाले व्हीकल्स टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होते रहते हैं। आज पूरे अर्बन और रूरल इंडिया में स्पेक्यूलेटिव ट्रैप्स सोफिस्टिकेशन के एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्यूलेटिव ट्रैप्स, क्रिप्टो और मीमकॉइन मेनिया, हाई टेक अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स इंस्टेंट 100 टाइम्स गेन्स का प्रॉमिस करते हैं। आईपीओ और एसएमई लिस्टिंग गेन फ्रेंजी, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग पॉप्स के लिए अनवायबल कंपनीज के पीछे भागना। व्हाट्सएप या टेलीग्राम टिप चैनल्स और F&O ट्रेडिंग, अनरजिस्टर्ड गुरुज हाई लीवरेज स्टॉक कॉल्स बेच रहे हैं। पेनी स्टॉक पंप एंड डंप स्कीम्स, एसएमएस और सोशल मीडिया एड्स के जरिए इलिक्विड स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना। हिस्टोरिकल चिट फंड और प्लांटेशन फ्रॉड्स, क्लासिक पूंजी मॉडल्स जो सेमी अर्बन सेविंग्स को टारगेट करते हैं। द आईपीओ लिस्टिंग गेन ऑब्सेशन, रिसेंट ईयर्स में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओ कॉर्पोरेट कैपिटल रेजिंग इवेंट्स से ट्रांसफॉर्म होकर एक नेशनल गैम्बलिंग पार्लर बन चुके हैं। बुल मार्केट साइकिल्स के दौरान फाइनेंशियल न्यूज आउटलेट्स और सोशल मीडिया चैनल्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर फोकस करते हैं, जो एक अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जिसका यूज उस प्राइस पर स्पेक्यूलेट करने के लिए किया जाता है जिस पर कोई स्टॉक लिस्ट होगा। मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स फैमिली मेंबर्स से मनी बोरो करते हैं या अपने पेरेंट्स, स्पाउसेज या सिबलिंग्स के नाम पर रजिस्टर्ड मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, इसलिए नहीं कि वे अगले डिकेड के लिए किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, बल्कि प्योरली डे वन पर क्विक 30% गेन के लिए स्टॉक को फ्लिप करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। 2021 से 2022 के आईपीओ फ्रेंजी के दौरान दर्जनों हाईली पब्लिसाइज्ड टेक स्टार्टअप्स और लॉस मेकिंग कंपनियों ने एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन पर लिस्टिंग कराई। अपने डेब्यू के 12 से 18 मंथ्स के अंदर इन हाइप्ड कंपनियों में से ज्यादातर के स्टॉक प्राइसेस अपने इश्यू प्राइस से 40% से 70% तक नीचे गिर गए, जिससे मिलियंस रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए जो या तो डे वन पर एग्जिट करना भूल गए थे या जिन्होंने फोमो की वजह से पीक पर और शेयर्स खरीद लिए थे। यह डायग्राम एक स्पेक्यूलेटिव इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के 3 डिस्टिंक्ट फेसेस को आउटलाइन करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे एग्रेसिव मार्केटिंग और रिटेल इन्वेस्टर एंथुजियाज्म लिस्टिंग डे पर एक आर्टिफिशियल प्राइस सर्ज की तरफ ले जाता है, जिसके बाद इनसाइडर सेल ऑफ्स और एक शार्प मार्केट करेक्शन होता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस F&O ट्रैप, आज मिडिल क्लास अर्बन यूथ के बीच वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाला सबसे बड़ा फिनोमेना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेशन है। खुद को ट्रेडर बताने वाले लोगों द्वारा लग्जरी कार्स और पैसों के बंडलों की फोटोज दिखाकर सोशल मीडिया पर इसे एग्रेसिवली प्रमोट किया जाता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग को एक स्किल बेस्ड गेम की तरह पेश किया जाता है, जहां स्मार्टफोन रखने वाला कोई भी इंसान शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करके अपनी कैपिटल को डेली डबल कर सकता है। लेट 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में इंडिविजुअल ट्रेडर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हुए एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश की। इस डेटा ने एक कड़वी सच्चाई रिवील की। यह टेक्स्ट डायग्राम इंडिविजुअल फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडर्स पर
एक फाइनेंशियल स्टडी के स्टैटिस्टिक्स विजुअलाइज करता है, जिसमें दिखाया गया है कि 89% रिटेल इन्वेस्टर्स को रफली एवरेज 110,000 रुपीज का लॉस हुआ, जबकि सिर्फ 11% ही ब्रेक इवन कर पाए या प्रॉफिटेबल रहे। एफ एंड ओ सेगमेंट में सभी इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से 89% को नेट लॉस हुआ, जिसमें एवरेज लॉस पर पर्सन 1.1 लाख रुपीज से ज्यादा रहा। इसके अलावा मार्केट के लगभग सभी नेट गेन्स प्रॉफिट कमाने वाले टॉप 1% ट्रेडर्स के हिस्से में आए। रिटेल पब्लिक ट्रेडिंग नहीं कर रही थी, वे हैवी ट्रांजैक्शन फीस और ब्रोकरेज पे करते हुए इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के प्रॉफिट्स को सिस्टमैटिकली फंड कर रहे थे। व्हाट्सएप टिप ग्रुप्स और टेलीग्राम सिग्नल चैनल्स, इंडिया के छोटे शहरों में ये स्कैम सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए चलता है। स्कैमर्स दलाल स्ट्रीट जैकपॉट, निफ्टी बैंक गुरुज या मल्टीबैगर रॉकेट नाम से टेलीग्राम चैनल्स बनाते हैं और पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए अपने सब्सक्राइबर बेस को हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स तक बढ़ा लेते हैं। मैकेनिज्म धोखे से बहुत सिंपल लगता है। स्कैमर चुपचाप एक इलिक्विड माइक्रो कैप स्टॉक की भारी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर लेता है, जो 4 रुपीज पर शेयर पर ट्रेड कर रहा होता है। वे अपने 200,000 टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स को एक मैसेज ब्लास्ट करते हैं, कॉन्फिडेंशियल टिप। स्टॉक एक्स को एक मैसिव डिफेंस ऑर्डर मिल रहा है। टारगेट प्राइस 5 डेज में 25 रुपीज। बाय इमीडिएटली। थाउजेंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक के छोटे पार्सल खरीदने के लिए भागते हैं। क्योंकि उस स्टॉक का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है, डिमांड में यह अचानक आया उछाल स्टॉक को हर दिन अपर सर्किट लिमिट हिट करने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को 12 रुपीज हिट करते देखकर सेलिब्रेट करते हैं, स्कैमर चुपके से अपनी पूरी होल्डिंग अनसस्पेक्टिंग बायर्स पर डंप कर देता है और मिलियंस का प्रॉफिट बनाकर घर ले जाता है। बाय ऑर्डर्स तुरंत इवेपोरेट हो जाते हैं, स्टॉक हर दिन लोअर सर्किट लिमिट में चला जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स एक शेल कंपनी के वर्थलेस शेयर्स लेकर बैठे रह जाते हैं, जिन्हें वे किसी भी प्राइस पर बेच नहीं सकते। पेनी स्टॉक पंप एंड डंप मैकेनिज्म। टाइम के साथ प्राइस या वॉल्यूम का एक ग्राफ इस प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। सबसे पहले स्कैमर इलिक्विड माइक्रो कैप स्टॉक खरीदता है। टेलीग्राम पर एक टिप ब्लास्ट की जाती है। पीक पर स्कैमर सारे शेयर्स डंप कर देता है। फाइनली स्टॉक लोअर सर्किट्स हिट करता है, जिससे रिटेल हमेशा के लिए ट्रैप हो जाते हैं। 4. द शेडो ऑफ हिस्टोरिकल स्कैम्स, चिट फंड्स एंड प्लांटेशन स्कीम्स। हालांकि क्रिप्टो और टेलीग्राम चैनल्स डिजिटल एरा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी ने नॉन डिजिटल चैनल्स के थ्रू दशकों से इंडियन फैमिलीज पर कहर बरपाया है। 1990s में मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज ने अपनी लाइफ सेविंग्स प्लांटेशन स्कीम्स में लगा दी, जहां कंपनियों ने प्रॉमिस किया था कि आज 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने पर 15 ईयर्स बाद 50,000 रुपीज वर्थ का फुली ग्रोन टीक या महोगनी ट्री मिलेगा। मिलियंस ऑफ पेरेंट्स ने अपनी बेटियों की वेडिंग्स या बेटों की हायर एजुकेशन को फंड करने के लिए उन फैंटम ट्रीज पर भरोसा किया, सिर्फ एक दशक बाद ये डिस्कवर करने के लिए कि वे कंपनियां बिना किसी लैंड होल्डिंग्स वाली फिक्शियस ऑपरेशंस थीं। 2000s में स्पीक एशिया ऑनलाइन सर्वे स्कैम ने एस्टिमेटेड 2200 करोड़ रुपीज का फ्रॉड करके 12 लाख से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स को ठगा, ये प्रॉमिस करके कि अपफ्रंट मेंबरशिप फी पे करने से वे सिर्फ बेसिक ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स फिल करके हर वीक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज अर्न कर सकते हैं। ईस्टर्न इंडिया में शारदा ग्रुप और रोज वैली चिट फंड स्कीम्स के कोलैप्स ने वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम भर के 17 लाख से ज्यादा लो इनकम हाउसहोल्ड्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। ये स्कीम्स क्लासिक पोंजी स्ट्रक्चर की तरह काम करती थीं, जहां अर्ली इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स द्वारा डिपॉजिट किए गए कैपिटल का इस्तेमाल करके हाई इंटरेस्ट दिया जाता था, जिससे सेफ्टी का एक झूठा इल्यूजन क्रिएट होता था, जब तक कि नए फंड्स का इनफ्लो स्लो नहीं हो गया और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हो गया। फ्रॉड के हिस्टोरिकल लेसन्स। 1990s में टीक या प्लांटेशन स्कीम्स ने प्रॉमिस किया 15 ईयर्स में 1000 रुपीज को 50,000 रुपये के टिम्बर ट्री में बदलिए। 2000s में स्पीक एशिया सर्वे स्कैम ने प्रॉमिस किया ऑनलाइन बेसिक सर्वेज भरकर थाउजेंड्स कमाइए। 2010s में शारदा या रोज वैली चिट फंड्स ने प्रॉमिस किया मंथली कैश डिपॉजिट्स पर 20% प्लस गारंटीड रिटर्न। 2020s में क्रिप्टो मीमकॉइंस और F&O टेलीग्राम ने प्रॉमिस किया प्राइवेट VIP इनसाइडर चैनल्स के थ्रू 30 डेज में 100 टाइम्स गेन्स। डिकेड्स में टेक्नोलॉजी बदल जाती है,
लेकिन पिच बिल्कुल सेम रहती है कि हमें अपना कैपिटल दीजिए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को साइड में रखिए और हम आपके लिए इकोनॉमिक टाइम के लॉज को बायपास कर देंगे। सेक्शन ब्रेक। चाय के स्टॉल पर विनर का इल्यूजन, सर्वाइवरशिप बायस को समझना। इंटेलिजेंट लोग डिकेड्स के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में इन स्कीम्स के फेलियर के सबूत होने के बावजूद बार बार इनमें क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में छिपा है जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। एक बिजी स्टॉक एक्सचेंज बाहर एक क्राउडेड चाय के स्टॉल को इमेजिन कीजिए। 10,000 लोग एक स्पेक्युलेटिव पेनी स्टॉक खरीदते हैं या हाई रिस्क डेरिवेटिव ट्रेड में एंटर करते हैं। प्योर रैंडम प्रोबेबिलिटी से उन 10,000 में से 5 लोग बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं और अपने पैसे पर 500% का रिटर्न कमा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? वे 5 विनर्स नई मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं, सेलिब्रेस होस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं और चाय के स्टॉल पर घंटों जोर जोर से हर सुनने वाले को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझाते हैं। दूसरी तरफ वे 9,995 लोग जिन्होंने अपना पैसा गंवा दिया है, वे बहुत ज्यादा शर्म और रिग्रेट महसूस करते हैं। वे चुपचाप अपने ऐप्स बंद करते हैं, अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स को लॉक कर देते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते, यहां तक कि अपने स्पाउस को भी नहीं। द सर्वाइवरशिप बायस फिल्टर। 10,000 स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स के कारण 9,995 लॉसेस होते हैं जो साइलेंट, एम्बेरस्ड और पब्लिक व्यू से इनविजिबल रहते हैं, और 5 विनर्स होते हैं, लाउड, सेलिब्रेटेड, इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हुए। इससे पब्लिक परसेप्शन बनता है कि मेरे अलावा हर कोई अमीर बन रहा है। उस चाय के स्टॉल पर खड़े या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे किसी आउटसाइड ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है जैसे हर कोई इजी मनी बना रहा है। विनर की स्टोरी लाउड, विजिबल और कॉन्टेजियस होती है, लूजर की स्टोरी पूरी तरह से इनविजिबल होती है। यह डिस्टॉर्शन प्रोबेबिलिटी का एक फॉल्स सेंस क्रिएट करता है। हम फाइनेंशियल सक्सेस की पॉसिबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ क्रैश के सर्वाइवर्स से ही सुनते हैं, खाई के बॉटम में पड़े विक्टिम्स से कभी नहीं। द इमोशनल रेशनैलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल बेट। ग्लास ऑफिसों में बैठे एफ्लुएंट फाइनेंशियल प्लानर्स के लिए किशोर जैसे लोगों को नीचा देखना और उनके एक्शंस को फूलिश या इर्रिस्पॉन्सिबल लेबल करना काफी आसान होता है। वह पर्सपेक्टिव वर्किंग क्लास इकोनॉमिक्स की सेंट्रल रियलिटी को मिस कर देता है। जब कोई इंडिविजुअल महीने के 16,000 रुपीस कमाता है और 14,500 रुपीस रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक सर्वाइवल पर खर्च कर देता है, तो उसकी नेट एनुअल सेविंग्स सिर्फ 18,000 रुपीस होती है। अगर वे उस 18,000 रुपीस को किसी सेफ, लेजिटिमेट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो 8% एनुअल रिटर्न देता है, तो सेक्रीफाइस के 1 फुल ईयर के बाद उन्होंने इंटरेस्ट के रूप में 1,440 रुपीस कमाए होंगे। 1,440 रुपीस से घर नहीं बनता। अगर पेरेंट्स में से कोई बीमार पड़ जाए तो इससे प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। यह किसी फैमिली को एक तंगखोली से निकालकर किसी अच्छे नेबरहुड में शिफ्ट नहीं कर सकता। सीवियर फाइनेंशियल कंस्ट्रिक्शन में फंसे पर्सन के लिए स्लो और डिसिप्लिन्ड सेविंग मैथमेटिकली उनकी लाइफ ट्रेजेक्टरी को चेंज करने में इनकैपेबल महसूस होती है। 10,000 रुपीस का क्रिप्टो टोकन बाय करना या एफएनडो ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना लॉटरी टिकट खरीदने की तरह अपनी इकोनॉमिक रियलिटी से बचने का अकेला मैथमेटिकली पॉसिबल सिनेरियो लगता है, चाहे वह कितना भी इम्प्रोबेबल क्यों न हो। हर मंथ 1,500 रुपीस सेव करने की 2 रियलिटीज। फर्स्ट, 8% रिटर्न के साथ कंजर्वेटिव पाथ। 1 ईयर के बाद गेन 1,440 रुपीस। रियल इम्पैक्ट, 2 गैस सिलेंडर्स का पेमेंट हो जाता है। इमोशनल वैल्यू, लो या बोरिंग। रियल प्रोबेबिलिटी 100%। सेकंड, 100 टाइम्स होप के साथ लॉटरी मूनशॉट। पोटेंशियल गेन 1,50,000 रुपीस। रियल इम्पैक्ट, फैमिली डेट क्लियर करता है और लाइफ ट्रेजेक्टरी चेंज करता है। इमोशनल वैल्यू, हाई होप। रियल प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 0.01%। एक वाइल्ड गैम्बल लेने का डिसीजन अक्सर रिस्क की इग्नोरेंस से ड्रिवन नहीं होता, यह कंजर्वेटिव सेफ्टी की परसीव्ड यूजलेसनेस से ड्रिवन होता है। कोर ट्रेजेडी, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में एक्सप्लोर किया था, यह है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम एक्सेसिबल, स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन ऑफर करने में फेल हो जाता है, जो ये दिखाए कि कैसे मॉडस्ट सेविंग्स करियर एडवांसमेंट, स्किल बिल्डिंग और मल्टी एसेट कंपाउंडिंग के साथ मिलकर टाइम के साथ लाइफ चेंजिंग वेल्थ बिल्ड कर सकती हैं। बिना किसी रियलिस्टिक रोडमैप के अंधेरे में छूटे मिलियंस ऑफ ऑनेस्ट हार्डवर्किंग लोग टनल के एंड में इंस्टेंट लाइट का प्रॉमिस करने वाले प्रेडेटर्स को अपनी सेविंग्स सौंप देते हैं।
सेक्शन ब्रेक। ए टेल ऑफ टू पोर्टफोलियोज, किशोर वर्सेस लक्ष्मी। ये देखने के लिए कि ये दो अलग अलग फिलॉसफीज लंबे समय में रियल लाइफ में कैसे काम करती हैं, आइए हम किशोर, सूरत से हमारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, और लक्ष्मी, कोयम्बटूर की मिडिल क्लास स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, जिनकी स्टोरी हमने सेक्शन 2.5 में इंट्रोड्यूस की थी, की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरीज को कंपेयर करते हैं। दोनों ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी छोटे सरप्लस कैपिटल से स्टार्ट की थी, लेकिन उनकी चॉइसेज उन्हें बिल्कुल अलग डेस्टिनेशंस पर ले गईं। फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी कंपैरिजन 10-year पीरियड। किशोर शॉर्टकट रूट। 5 डिफरेंट ट्रेंड्स का पीछा किया, क्रिप्टो, आईपीओजर, F&O टिप्स, हाई ट्रांजैक्शन फीस, टैक्सेस और टोटल वाइब्स, कांस्टेंट एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल फटीग। कैपिटल डिपॉजिटेड 2,40,000 रुपीस, पोर्टफोलियो वैल्यू 28,000 रुपीस। लक्ष्मी द कंपाउंड रूट, ब्रॉड इंडेक्स फंड्स में ऑटोमेटेड 3,500 रुपीस मंथली SIP, जीरो मार्केट टाइमिंग, डेली NAV फ्लक्चुएशंस को इग्नोर किया, करियर और स्किल एडवांसमेंट पर पीसफुल फोकस। कैपिटल डिपॉजिटेड 4,20,000 रुपीस, पोर्टफोलियो वैल्यू 8,90,000 रुपीस। 10 ईयर्स के पीरियड में किशोर लगातार फाइनेंशियल थकावट की स्टेट में रहे। वह एक ट्रेंडिंग एसेट क्लास से दूसरे पर जंप करते रहे। ईयर 1 से 2 क्रिप्टो टोकन्स क्रैश के दौरान कैपिटल का 85% लूज कर दिया। ईयर 3 से 4 टेलीग्राम सिग्नल्स के थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्यूम्युलेटिव लॉसेस में 60,000 रुपीज का नुकसान उठाया। ईयर 5 से 6 SMI IPO लिस्टिंग गेन फ्लिपिंग, 2 लिस्टिंग्स पर मोडेस्ट गेन्स बनाए, 3 अदर्स पर भारी लॉस हुआ। ईयर 7 से 10 सोशल मीडिया पर रिकमेंड किए गए पेनी स्टॉक्स, इलिक्विड कंपनीज में पोर्टफोलियो फ्रीज हो गया। एक डिकेड में अपनी हार्ड अर्नड मनी का 2.4 लाख रुपीज से ज्यादा अलग अलग हाई यील्ड बेट्स में लगाने के बावजूद 10 ईयर्स के एंड में किशोर का एक्चुअल लिक्विड पोर्टफोलियो बैलेंस सिर्फ पिटीफुल 28,000 रुपीज रह गया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइकोलॉजिकल टोल ने उन्हें डिसइल्यूजन्ड, एंग्शियस और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रति डीपली सस्पिशियस बना दिया। दूसरी तरफ लक्ष्मी ने वह पाथ चुना जो शुरुआती ईयर्स में बेहद बोरिंग फील होता था। उन्होंने एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हर मंथ 3,500 रुपीस की ऑटोमेटेड SIP सेट की। उन्होंने वर्क आवर्स के दौरान कभी अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं किया, कभी टेलीग्राम टिप ग्रुप्स चेक नहीं किए, और इस बात की परवाह नहीं की कि अगले वीक कौन सी कंपनी IPO लिस्ट कर रही है। जब उन्हें सैलरी रेज मिला तो उन्होंने बस अपने ऑटोमेटेड मंथली ट्रांसफर को 10% बढ़ा दिया। शांत और अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग के 10 ईयर्स के बाद लक्ष्मी ने अपनी सैलरी से 4.2 लाख रुपीस डिपॉजिट किए थे। उनकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 8.9 लाख रुपीस थी। यह विजुअल चार्ट 2 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के बीच 10 ईयर वेल्थ आउटकम्स को कंपेयर करता है, जिसमें एक इन्वेस्टर के लिए कैपिटल पर सिग्निफिकेंट नेट लॉस को हाईलाइट किया गया है वर्सेस दूसरे के लिए सबस्टेंशियल नेन और पॉजिटिव यील्ड। किशोर ने हर हफ्ते 60 आवर्स काम करते हुए, ट्रैफिक में पसीना बहाते हुए, बहुत बड़े इमोशनल रिस्क लेते हुए और चार्ट्स के पीछे पड़े रहते हुए 10 ईयर्स बिता दिए, लेकिन आखिर में वह उससे भी ज्यादा गरीब हो गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लक्ष्मी ने 10 ईयर्स अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली और अपनी जॉब परफॉर्मेंस पर फोकस करने में लगाए, और आखिर में उनके पास एक मजबूत फाइनेंशियल बफर था जिसने उन्हें कंप्लीट पीस ऑफ माइंड दिया। सेक्शन ब्रेक। द स्कैम डिटेक्टर 4 रूल्स टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर आप अपने हार्ड अर्नड पैसे को फाइनेंशियल ट्रैप्स के मॉडर्न इकोसिस्टम से बचाना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस में किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको बस 4 अनशेकेबल मेंटल फिल्टर्स इंस्टॉल करने की जरूरत है। द स्कैम डिटेक्शन फिल्टर। रूल 1, क्या बैंक FD रेट्स से ऊपर गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, ये रिजेक्ट की तरफ ले जाता है। रूल 2, क्या कोई आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए कह रहा है, यानी फोमो, ये रिजेक्ट की तरफ ले जाता है। रूल 3, क्या बिजनेस मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स या सीक्रेट है, ये रिजेक्ट की तरफ ले जाता है। रूल 4, क्या एडवाइजर ऑफिशियल रेगुलेटर्स के साथ अनरजिस्टर्ड है, ये रिजेक्ट की तरफ ले जाता है। द रूल ऑफ इकोनॉमिक ओरिजिन यील्ड कहां से आती है? किसी भी इन्वेस्टमेंट में एक सिंगल रुपया भी लगाने से पहले 1 बेसिक क्वेश्चन पूछिए, यह एंटरप्राइज मुझे ये रिटर्न देने के लिए एक्चुअल में रियल इकोनॉमिक वैल्यू कैसे जनरेट करता है। अगर कोई कंपनी रियल कस्टमर्स को प्रॉफिट पर गुड्स या सर्विसेज बेचती है तो यील्ड लेजिटिमेट है। अगर कोई म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियों के शेयर्स रखता है जिनकी अर्निंग्स टाइम के साथ बढ़ती हैं, तो यील्ड लेजिटिमेट है।
अगर रिटर्न सिर्फ इस उम्मीद से आता है कि कल कोई और आपसे उस एसेट को बिना किसी अंडरलाइंग कैश फ्लो के हायर प्राइस पर खरीदेगा, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ग्रेटर फूल थ्योरी के गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द गारंटी रेड फ्लैग। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से भरी दुनिया में रिस्क और रिटर्न परमानेंटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, स्कीम या एडवाइजर जो मौजूदा गवर्नमेंट बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स आमतौर पर मॉडर्न इंडिया में 6% टू 7% से काफ़ी हायर गारंटीड रिटर्न्स का वादा करता है, वह या तो आपसे झूठ बोल रहा है या कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चरल रिस्क छिपा रहा है जो इवेंचुअली आपकी कैपिटल को तबाह कर देगा। द अर्जेंसी ट्रैप। स्कैमर्स आर्टिफिशियल टाइम प्रेशर क्रिएट करने पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ 5 सीट्स बची हैं, ऑफर नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए वैलिड है, या अपना पैसा डबल करने के लिए कल मार्केट खुलने से पहले खरीदें। लेजिटिमेट। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको कभी भी 5 मिनट्स में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करके आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बायपास करने की कोशिश करे, तो अपना ऐप क्लोज करें, अपना फ़ोन नीचे रखें और वहां से हट जाएं। फॉर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ऐसी एंटिटीज से कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस न लें या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स न खरीदें जो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। किसी स्टॉक रिकमेंडेशन पर एक्शन लेने या पेड एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन करने से पहले ऑफिशियल सेबी पोर्टल www.sebi.gov.in पर एंटिटी का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। अगर कोई एडवाइजर क्लेम करता है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे एजुकेशनल टिप्स दे रहे हैं, तो आप एक इल्लीगल ऑपरेटर को देख रहे हैं जो मार्केट कंडीशंस खराब होते ही गायब हो जाएगा। लॉटरी टिकट मेंटालिटी का अपोजिट हार मान लेना नहीं है, और नहीं ये फाइनेंशियल स्टैग्नेशन वाली लाइफ को एक्सेप्ट करना है। वाइल्ड गैम्बल का अपोजिट प्रोवन इकोनॉमिक रियलिटीज पर बेस्ड एक अनशेकेबल स्ट्रेटेजी बनाना है, ये समझते हुए कि सस्टेनेबल वेल्थ एक ही शानदार दोपहर में नहीं बनती, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे ईंट दर ईंट बनती है। फिर भी फाइनेंशियल ट्रैप से बचना और अपने पैसे को कंपाउंड होने देना जितना क्रिटिकल है, सिक्योरिटी के रास्ते पर हर फैमिली का एक गहरा साइकोलॉजिकल हर्डल इंतजार करता है। एक बार जब आप ग्रेट क्विक स्कीम्स का पीछा करना बंद कर देते हैं और आपका पोर्टफोलियो फाइनली ग्रो करना शुरू कर देता है, तो एक नया सवाल उठता है जिसका जवाब ज्यादातर लोग तब तक नहीं दे पाते जब तक बहुत देर न हो जाए। खुश रहने के लिए आपको वास्तव में कितने पैसों की जरूरत है, और आप गोलपोस्ट्स को मूव करना कब बंद करते हैं। कंटिन्यू रीडिंग 3.4 इनफ इज अ नंबर, द स्टोरी ऑफ द मैन हु हैड करोड्स बट नो पीस।